ताकि जब वो अपना कस्टमर का सर्विस देंगे ना उस समय वो अच्छे तरीके से दे सकेंगे। हर चीज़ों का एक्सपीरियंस उसके अंदर में रहेगा, हर चीज़ों का काम करने का तरीका उनके अंदर में बोलना है, कैसे मतलब असेंबल डिसेंबल कैसे करते हैं, रिवाइंडिंग कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल तरीके से क्लास मिला कि नहीं? मिला। इसका असेंबल करना, हाँ। इसका डिसेंबल करना, फिर रिवाइंडिंग करना। हाँ, रिवाइंडिंग करना। ये देखेंगे आपका पानी आना स्टार्ट हो चुका है ना। हाँ, चलिए ये देखिए ये मोटर हमारा चल रहा है, पानी भी दे रहा है। ऐसे पा सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे क्लास करने से पहले क्या करते थे? बस ऐसा ही कुछ ऐसे ही। आप पढ़ाई वगैरह कितना किए हैं? इंटर किए। इंटर कंप्लीट कर। तो एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये हमारा मोटर वाइंडिंग का क्लासेस का लैब का वीडियो है। और आज हमारे पास एक स्टूडेंट है और उनका क्लासेस जो है वो मोटर वाइंडिंग का क्लास चल रहा था। तो वो जो स्टूडेंट है वो मोटर वाइंडिंग का क्लास को कर लिए हैं और अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, ये चेक करेंगे जैसे कि ये मोटर है, यहाँ पे मोटर है, ये सब में वो ये रिवाइंडिंग का क्लास किए हैं। और इधर देखेंगे पानी वानी सारा चीज़ सेट करके हम लोग रखे हुए हैं। हम लोग इसमें ये चेक करते हैं कि जैसे कि ये रिवाइंडिंग का काम किए तो क्या परफेक्ट तरीके से हुआ या नहीं हुआ, और क्या प्रेशर बना रहा है कि नहीं, और पानी क्या चल पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप वाटर पंप का काम करेंगे ना, वाटर पंप का सर्विस दोगे ना किसी को, तो वहाँ पे आपको वाटर पंप को रिवाइंडिंग तो कर रहा है, साथ में आपको उसका सारी चीज़ों को चेक भी कराना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ स्टूडेंट को चेक करा के भेजते हैं ताकि जब वो अपना कस्टमर का सर्विस देंगे ना उस समय वो अच्छे तरीके से दे सकेंगे। हर चीज़ों का एक्सपीरियंस उसके अंदर में रहेगा, हर चीज़ों का काम करने का तरीका उनके अंदर में रहेगा। इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए हमारे सामने एक स्टूडेंट है, आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश तिर्की है। आप कहाँ से हैं? रांची। रांची के रहने वाले हैं ये प्रकाश जी हैं और ये रांची का रहने वाले हैं। ये हमारे पास में मोटर वाइंडिंग का क्लास किए है ना? जी सर। चलिए मोटर में आपको 3 मोटर मिला वाइंडिंग करने के लिए। जी सर। तीनों में आप मोटर वाइंडिंग कर लिए हैं, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों कर चुके हैं। जी सर। दोनों को कैसे, ये तीनों मोटर को कैसे खोलना है, कैसे मतलब असेंबल डिसेंबल कैसे करते हैं, रिवाइंडिंग कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल तरीके से क्लास मिला कि नहीं? मिला। इसका असेंबल करना, हाँ। इसका डिसेंबल करना, फिर रिवाइंडिंग करना। हाँ, रिवाइंडिंग करना, इसका डाटा के बारे में जानकारी, ये सारी चीजें मिला। जी सर। अगर आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करने के लिए आते हो ना, तो आपको पूरा क्लास सुजीत सर देते हैं, जो कि सुजीत सर एसएमटीसी धनबाद में आपको वाटर पंप रिवाइंडिंग सिखाते हैं, पंखा रिवाइंडिंग सिखाते हैं, समरसेबल रिवाइंडिंग सिखाते हैं और कूलर रिवाइंडिंग सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मोटर इसमें तीनों रिवाइंडिंग किया है, हर एक चीज़ों को प्रॉपर चेक करके देखा, तो देखें चला करके देखें। जी सर। चला उला करके देख लिए कैसे काम करना नहीं करना, ये सारे तरीका समझ में आया। जी सर। अगर आपके पास में कोई कस्टमर का मोटर आ जाता है रिवाइंडिंग करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम लेकर के आ जाता है, तो क्या लगता है कि आप उसमें काम कर लोगे? जी सर, ठीक कर। आप मोटर वाइंडिंग का क्लास कंप्लीट कर लिए, तो क्लास करने के बाद अब आपका क्या प्लान है, कैसे क्या करोगे? काम करेंगे। अब काम करोगे, है ना? चलिए ठीक है। अब हमको एक बार चेक करके दिखाएंगे कि ये मोटर जो है कनेक्शन वनेक्शन आप सब करके रखे हुए हैं। अब चला के दिखाएंगे कि ये मोटर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, फटाफट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे कनेक्शन को करके रखे हुए हैं और हम लोग चेक करते हैं चला के। स्विच दे दीजिएगा। ये स्विच दे दे। चलिए मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, लगता है पानी छोड़ दिया। हाँ चलिए ये देखेंगे आपका पानी आना स्टार्ट हो चुका है ना। हाँ चलिए ये देखिए ये मोटर हमारा चल रहा है, पानी भी दे रहा है, मतलब पूरा प्रोसेस को चेक करके देखनी है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मोटर वाइंडिंग में कहीं कोई दिक्कत होता, मोटर रिवाइंडिंग करने में दिक्कत होता है, असेंबल करने में दिक्कत होता, कनेक्शन करने में दिक्कत होता, कहीं भी कुछ दिक्कत होता, तो ये मोटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर दिखाता है ना। चलिए इधर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें जरूर दिखाता। दोस्तों अगर आप भी मोटर वाइंडिंग का क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पंखा रिवाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर और इलेक्ट्रीशियन के तमाम कोर्सेज को कराया जाता है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हो, आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ सीखना चाहते हो ना,
तो आप SMDC इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हो। वैसे भी आज के टाइमों में आपको एक रोजगार को प्राप्त करने के लिए, खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे आप अपना कैसे कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो या फिर कहीं रोजगार भी कैसे पा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लास करने से पहले क्या करते थे? बस ऐसा ही कुछ नहीं ऐसे ही। करते। आप पढ़ाई वगैरह कितना किए हैं? इंटर के। इंटर कंप्लीट कर चुके हैं। इंटर करने के बाद आप खाली बैठे हुए थे, आपको दिमाग में आया कि हमें मोटर वाइंडिंग सीखना चाहिए, है ना? जी सर। चलिए, तो यहाँ पे आप आ करके मोटर रिवाइंडिंग का क्लास को कंप्लीट किया, है ना? जी चलिए, अब जा करके इसका आप काम स्टार्ट करोगे, है ना? जी सर। चलो, काम स्टार्ट करोगे, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम परेशानी आ सकता है, तो आप इधर हेल्प जरूर लोगे, ठीक है? जी सर। क्योंकि जब काम करने के लिए जाओगे तो कुछ में कभी कभार कुछ नए प्रॉब्लम आ जाएगा, और आपको कभी कभार ऐसा होता है, रिपेयर का दुनिया में होता है, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी रिपेयरिंग कर रहे हो या करने वाले हो तो समस्या नया नया आता ही रहता है। वो सारे समस्या से आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप रिवाइंडिंग किए यहाँ पे, तो आप जब कस्टमर का मोटर में रिवाइंडिंग का काम करोगे तो यहाँ तो सारा सर बता दिए, प्रैक्टिकल भी आप कर लिए, कभी कभी कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए जुड़े रहना है। जब आप नए नए कोई भी काम को चालू करते हो तो कम से कम 3-4 महीने आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है? 3-4 महीने के बाद आप इतना काम कर लिए होते हो कि आपके अंदर एक अनुभव आ जाता है, और कोई भी काम आपका आता है तो उस काम को आप 100% कर पाते हो, ठीक है? दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को देखे, हम सभी के बातों को सुने समझे, इसके लिए आप सभी को दिल से नमस्कार। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, आप अगर बेरोजगार हो ना, अगर आप खाली घर में बैठे हो ना, तो खाली नहीं बैठे रहो, कुछ सीखने का प्रयास करो, अपने हाथों में कुछ हुनर डेवलप करने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक कुछ सीखोगे नहीं तो आप करोगे कैसे? क्योंकि किताबी नॉलेज से ही आपको रोजगार मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। क्यों जरूरी नहीं होता है? क्योंकि आप किसी भी कंपनी में भी काम करने के लिए जाओगे ना, तो आपको उस कंपनी का डिमांड होता है कि आपके अंदर क्या चीजों का एक्सपीरियंस है, क्या चीजों का अनुभव है। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, फिर उस कंपनी में आपको जॉब कैसे मिलेगा? आप वहां पे काम कैसे करोगे? या फिर आप अपना ही कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट करने से पहले आपको काम करना आना चाहिए। अगर कोई बंदा होटल खोलेगा ना तो उसको खाना बनाना आएगा, तभी तो होटल चला सकता है ना। अगर कोई बंदा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चालू करेगा तो उसको रिपेयरिंग करना आना चाहिए, तभी तो वो रिपेयरिंग करने का शॉप स्टार्ट कर पाएगा। अगर कोई बंदा गाड़ी चलाना चाहेगा ना कि हम ड्राइवर का काम करें, तो उसको सीखना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, किताबी नॉलेज से एक अलग हट करके एक स्किल होता है, जो कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग स्किल होना चाहिए, ताकि वो अपने फील्ड में अच्छे से एक अपना रोजगार को कर सकता है या कहीं पे जॉब भी कर सकता है। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को देखे, बहुत कीमती समय दिए, इसीलिए आप सभी को दिल के गहराई से फिर से नमस्कार।